जय हिंद। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना और उसके ट्रिक्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं और उसके कितने ट्रिक्स हैं। टोटल इसमें भी मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा और जो आखिरी ट्रिक होगा उससे आप किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सीख लेते हैं जिसमें कंडीशन लगा है उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला देखते हैं। जैसे 303 का आपको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसमें आपको देखना क्या है कि 303 किसके ज़्यादा करीब है। ये 300 के करीब है, तो इसमें हम 300 बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं तो ये 300 बन जाएगा। लेकिन हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितना हमने प्लस किया जितना माइनस किया उसको हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में निकलता है, तो इसके आगे हम क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब 303 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, ये 306 हो जाएगा। ठीक है, और 303 में 3 माइनस करेंगे कितना होएगा, 300 हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको 100 से हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 100 से हमेशा डिवाइड करना है, ये ट्रिक का ही हिस्सा है। तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो अब 3 को जो 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 18 का 8, हासिल 1 बचेगा, 3 एकम 3 और 1 का 1 ही रहेगा, 3 तिया 9। ठीक है, और इधर 2 हमने स्क्वायर निकाल रखा है तो इसको 0 और 9, बस यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हो सकता है नहीं समझ में आया हो, दूसरा करके दिखाता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में हम देख लेते हैं कि किसके करीब है, या 500 के करीब है। तो 500 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 माइनस करना पड़ेगा। तो हम 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन 6 प्लस भी करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इसका। ठीक है, नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब जितना माइनस किया जितना प्लस किया उसका क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो चिक चिक कितना हो जाएगा हमारे पास, 36। ठीक है, हम 36 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 506 में अगर 6 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 512 हो जाएगा। गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब 506 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होएगा, 500 होएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि 100 से आपको डिवाइड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए 100 से आपको डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, फिर 2 जीरो कट जाएगा। तो अब कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 10 का 0, 5 एकम 5 और हासिल 1 6, 5 बचे 25। और यहाँ पे हमने 36 निकाल के रखा है तो 36 यहाँ लिख देंगे, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब ये कितना है, ये 609। ठीक है, तो अब हम इसमें कितना माइनस करेंगे, 600 हो जाए तो हम कितना माइनस करेंगे, 9 ही माइनस करेंगे और 9 ही प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब 9 का ही हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो निम्न कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इसका हमने 81 के निकाल के रख लिया है। अब 609 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 618 हो जाएगा। ठीक है, 609 में 9 माइनस करेंगे कितना होगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, भाग किससे करना है, 100 से भाग करना है। तो 2 जीरो से क्या करेंगे, दोनों जीरो काट देंगे। ठीक है, अब शेषफल का गुना कर लेंगे। 6 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। 48 का 8 लिख लिया, हासिल 4 बचा है, 6 कम 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल 1 बचा हुआ है। 6 6 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 81 हमने इधर निकाल के रखा है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप 405 का भी निकाल सकते हैं और 209 का भी निकाल सकते हैं। निकाल के आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक को देखते हैं। देखिए अगली ट्रिक में हमें क्या लिया है, 493 लिया है, 896 लिया है और 999 लिया है। ठीक है, जो पिछले वाला ट्रिक था उसी के माध्यम से इसको भी करेंगे। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि किसके करीब है। ठीक है, 493 तो 400 के करीब नहीं है, 500 के करीब है। तो हमें 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 493 में 7 प्लस करना पड़ेगा और 7 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 प्लस करेंगे 7 माइनस करेंगे तो 7 का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 7 कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 793 में से हम 7 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 486। ठीक है, और 493 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है 100 से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बाकी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का 0, 5 8 40 और 1 कितना हो जाएगा, ये 43 का 3, हासिल 4, 5 का 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और 49 हमने उधर निकाल के रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक अगला देखते हैं। अब ये कितना दिया है, 896 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये 900 के करीब है। 900 के करीब हमें 900 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस कर देंगे और 4 ही माइनस कर देंगे। जब 4 प्लस किया 4 माइनस किया तो 4 का हमें स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। उधर उसको निकाल के इसको इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब कितना है, 896 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास, 892। ठीक है, 896 में अगर 4 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 900। ठीक है, भाग किससे करना है, आपको 100 से भाग करना है, मैंने बता रखा है। 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देना है। ठीक है, अब शेषफल को जो है इससे आपको गुना कर देना है। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18। 18 का 8 लिख लेंगे, हासिल 1 है, निम्न कितना है, 81 और 1 कितना हो जाएगा, 82। अब हासिल 8 बचा है, 8 निम 72 और 8 कितना हो जाएगा, ये 80 और 16 इधर हम लिख लेंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
इसे 999 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसमें हम अगर एक प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा और एक माइनस करेंगे, ठीक है, और एक का स्क्वायर निकालेंगे, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो एक आएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट में चाहिए तो इसमें 2 जीरो लगा, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 999 में से एक अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 998 बचता है, और एक प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, भाग किससे करना है, हमें 100 से करना है, तो 100 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जो बच्चे का उनको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 999 98, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, इधर भी 1 जीरो है और 01 है तो 01 लगा देंगे। बस यही आपका जो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है। चलिए अगला ट्रिक देखिए, इस ट्रिक में हमें ऐसी संख्या ली है जो कि सेम है, जैसे 333 है, 666 है, 777, 888, 999, ठीक है, 222, इस तरह की संख्या के लिए खास ट्रिक है। इसमें आपको करना क्या है, 333 है तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको इसका कॉमन ले लेना है, यानी कि 3 का कॉमन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, 111 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 111 का स्क्वायर मैंने पिछली वीडियो में निकालना सिखा रखा है, तो अभी मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें कितने 1 2 3 है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 लिख लेना है, उसके बाद 3 को बेस मान के फिर 2 और 1 लिख लेना है, बस यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है इन दोनों को आपको गुना कर देना है। जब आप इन दोनों को 9 को 123 21 से गुना करेंगे तो आपका 110 889 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको 666 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 आप सबसे पहले आप 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर अंदर कितना बचेगा, 111 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 111 का स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36, और गुना में मैंने बता रखा 1 2 3, 3 को बेस मान के फिर 2 1, पहले आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में हमको लिख लेना है। ठीक है, फिर 36 को जो है इन तीनों से चारों संख्याओं से आपको गुना कर देना है। जब आप इन चारों संख्या को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 44 355 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी तरह से आपको 77 का करना है, तो 77 का हमको 7 का क्या करेंगे, हम पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर अंदर कितना बचेगा, 111 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, फिर 7 का कितना होता है, 49। ठीक है, गुना में 123 21। ठीक है, मैंने इसका गुना कर रखा है ताकि थोड़ा सा समय बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 603 729। ठीक है, इसी तरह से जो है आप 88 का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, 222 का है उसका भी आप निकाल सकते हैं, निकाल के आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक अब इसमें देखिए, इसमें हमने ऐसी संख्या ली है जो बीच में आती है। अभी तक हमने ऐसी संख्या ली थी जो कोई 300 के करीब आती थी, कोई 500 के करीब या कोई 900 के करीब, लेकिन इसमें हमने बीच वाली संख्या ली है, जैसे कि 446 652 661। ठीक है, ये भी तो 3 डिजिट की संख्या होती है, इनका भी तो हमें निकालना पड़ता है, तो इसके लिए भी एक खास ट्रिक है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें देख लेना है कि ये 446 है तो किसके करीब है। 400 के करीब अगर लेते हैं तो 46 का हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, 500 के करीब लेते हैं तो फिर हमें 54 का वर्ग निकालना पड़ेगा। दोनों ही बहुत लंबा काम पड़ जाएगा, तो बीच का क्या करेंगे, 50 को बीच का बेस मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसमें 50 का नियरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए 446 में कितना प्लस करेंगे कि 50 आ जाएगा। अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 50 आ जाएगा, तो 4 ही इतना कितना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 446 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 442 बचेगा। ठीक है, 446 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, 100 से आपको भाग करना ही है, मैंने बता रखा है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 10 से को 45 में काटते हैं तो कितना, 4.5। ठीक है, अब 4.5 को आपको 442 में गुना करना है, लेकिन ये गुना करने में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ हो जाएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे 2 से गुना कर देंगे और 2 से ही भाग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 से जो है इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमारे पास इसको 4.5 को 2 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 221 गुना में कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, और 16 हमने निकाल रखा था तो 16 यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह 652 है, 652 में जो हम 50 को बीच मान के चलेंगे, 650 को। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या करें कि ये 650 बन जाए। ठीक है, अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 650 बन जाएगा, और 2 प्लस कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, और 2 का ही हम स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, लेकिन स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में निकालना है। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इसमें 652 में 2 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 654, और 652 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, इसको आप 100 से भाग कर दीजिए। जब आप इसको 100 से भाग करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, 10 को जब 50 से भाग करेंगे तो बीच में क्या जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 6.5 का अगर इसमें से हम गुना करते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही गुना कर देते हैं। अब जब हम इसको 2 से इस संख्या को काट देंगे तो कितने पे टिका, 3 पे, फिर 2 पे, फिर ये 7 पे। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, 327। ठीक है, 6.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, जब आप इन दोनों संख्याओं को आप गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 42 51 और 04 हमने बस निकाल के रखा हुआ है, बस यही आपका जो है आंसर हो जाएगा।
ठीक है। एक और देख लेते हैं 661 का, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा है। अब 661 को 650 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 11 माइनस करने पड़ेंगे और 11 प्लस भी करने पड़ेंगे, ठीक है, और 11 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन मैंने कह रखा है कि यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही संख्या ले सकते हैं, जो ये एक्स्ट्रा आया है इसको क्या करेंगे, हम हाथ से ले लेंगे, ठीक है। तो 661 में हम अगर 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 672, ठीक है, और 661 में 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 650, ठीक है, और बटे में क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर ये जीरो की जगह ये दशमलव आ जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से इसको हम काटेंगे तो 3 पे कटेगा, फिर ये भी 3 पे कटेगा और ये 6 पे, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा है, 336 गुना में 6.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और जब इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 68 43 68 21, ठीक है। एक मैंने नहीं लिया है, 21 को एक के बाद क्या करना है, हमें हाथ से लेना है, तो इसको हम एक बार और कर लेते हैं। ये कितना रहेगा, 1 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 6 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली ट्रिक देखते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, चाहे वो जीरो वाली संख्या हो या किसी के पास हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगली ट्रिक जल्दी से देख, ये वाली ट्रिक सबसे स्पेशल है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपने अभी तो जो जितनी भी ट्रिक सीखी है उसमें से किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस ट्रिक में आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये 2 दिया हुआ है तो 2 का आपको स्क्वायर कर लेना है। आप अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हमें 2 डिजिट में लेना है तो क्या करेंगे, हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। और फिर 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हम 2 डिजिट में निकालेंगे तो कितना करना, 2 0 करना पड़ेगा। इसी तरह से 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक संख्या को आपको काटा लगा देना है, ठीक है, और फिर इन दोनों को आपको गुना कर देना है, ठीक है। कितना, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर जो गुणनफल आएगा उसको 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 को 0 से गुना किया तो 0 है, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमें 2 डिजिट में लेना है फिर भी, ठीक है, हम 2 डिजिट में ले लिया। उसी तरह से 0 को फिर 4 से गुना करना है तो 0 हो जाएगा। 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक संख्या को और आपको काटा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 4 को जो है 2 से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से गुना करना है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी आपका आया है अभी तक उन सबको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे 4 का 4, 0 का 0, 6 का 6, 1 का 1, फिर 6, फिर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। अगला वाला करके दिखाता हूँ, इससे जो है आपको आसान हो जाएगी, क्योंकि सभी तरह की संख्या लेना जरूरी है, 0 वाले भी लेना जरूरी है और 3 अंकों वाले लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं, 584 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 का निकालेंगे। 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का निकालेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा हमारा, 64, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 का निकालेंगे, 5 का कितना हो जाएगा, 55 25, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। एक नीचे कांटे का निशान लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8 और 4 को गुना करेंगे। 8 चौ कितना हो जाएगा, 32, और 32 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, तो 64 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80, 80 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक और संख्या के नीचे कांटा लगाएंगे। उसके बाद 5 को जो है 4 से गुना करेंगे। 5 चौ कितना हो जाएगा, 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 40 का 0 और 4, यहाँ पे इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 6 का 6 हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 6 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक, 1 और 6 और 1 7, और 1 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1 और 3, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और संख्या देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कितना है, 77 कितना है, ये 49, कोई दिक्कत नहीं है। 8 कितना हो जाएगा, 64, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। 77 फिर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। एक अंक हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। 7 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 56 दूनी कितना, 112 आया, ठीक है। तो 112 का हम क्या करेंगे, सिर्फ 12 ही लिखेंगे, एक हमारा हासिल रहेगा, ठीक है, एक हमारा हासिल रहेगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे। 7 8 56, 56 दूनी 112 और एक हमारे पास हासिल था, तो कितना हो जाएगा, 113, तो 113 हम लिख देंगे, ठीक है। एक अंक हम फिर छोड़ देंगे। अब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे। 7 7 49, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98, ठीक है, 98 लिख देंगे। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो 9 का 9 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और 9 18 और हासिल 1 है, तो कितना हो जाएगा, 9 19, 19 हासिल 1 बचा है। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल फिर 1 बचा है। 4 और 1 5 और हासिल 1 हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से क्या है कि आप किसी भी संख्या का जो है वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।